हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं 21 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली क्या हुआ है। 6 हाईकोर्ट ऐसे हैं कंट्री में जिनके क्या हुए, चीफ जस्टिस बदले गए हैं या फिर नए बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है उत्तराखंड का पूछा है तो सही आंसर होगा यहाँ पे विपिन संघी। मैं बाकी 6 भी बता देता हूँ आपको। तो ये है आपके उत्तराखंड से, बाकी 5 भी बता देता हूँ। एस एस शिंदे जो है ये बने हैं राजस्थान के चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट के। सतीश चंद्र शर्मा ये जो है ये बने हैं दिल्ली के, दिल्ली। अमजद सैयद ये जो बने हैं ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के। देखिए 1 2 3 4 और 2 बचे, तो एक है आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी, और एक है आपका तेलंगाना। ठीक है, तो गुवाहाटी के जो बने हैं वो है रश्मि, रश्मि छैया, रश्मि छैया। और तेलंगाना के जो बने हैं वो है आपके उजल, उजल भूयन, उजल भूयन जी। ठीक है, तो आपको सारे नाम यहाँ पर पता होने चाहिए। मैंने 6 नाम आपको बताए हैं यहाँ पर और कौन से 6 स्टेट के हाईकोर्ट है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 2026 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो है उसका शेड्यूल रिसेंटली रिलीज हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 2022 के कहां पर हो रहा है। 2022 के हो रहा है कतर में। ठीक है, कतर। 2026 के कहां पर हो रहे हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। तो यहां पर तीनों ही जगह हो रहे हैं तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। देखिए 80 गेम होने हैं, 80 गेम्स, जिसमें से 60 गेम जो है वो यूएसए में होंगे, 10-10 जो है वो कनाडा और मैक्सिको में होंगे। तो आप अगर ऑप्शन में आपको यूएसए एज अ होस्ट कंट्री मिलता है तो आप उसको भी लगाएंगे तो करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास तीनों ऑप्शन है तो आप ऑल ऑफ दी अबव लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास तीनों में से एक ही ऑप्शन है तो आप क्या लगाएंगे, यूएसए। ठीक है, एक चीज और है, यहां पर इन्होंने प्रपोज किया है कि हम अगले बार से क्या करेंगे, 48 टीमें, 48 टीम्स खिलाएंगे। ठीक है, अभी तक कितने टीम्स खिलाते हैं हम लोग, 32 टीम्स। तो इस टूर्नामेंट को और बड़ा बनाना है और नई नई टीमों को जो है इसमें पार्टिसिपेट करवाना है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद 2022 के लिए इटली जो है ये टीम क्वालिफाई नहीं करी है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, तो आपको ध्यान रखना है इटली जो है कि बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, और इसके सारे 16 सिटीज में मैचेस होंगे, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के। और सारे नॉकआउट्स और फाइनल्स तो ये कहां पर होने वाले हैं, नॉकआउट और सेमीफाइनल्स जो है आपके वो कहां पर होंगे, यूएसए में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। देखिए सबसे पहले तो रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, ऐसे इंसान जिनको फोर्सफुली क्या किया गया है, छोड़ने पे मजबूर कर दिया है अपना देश। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो है, कुछ ऐसे रिलीजियस सिनेरियो है, या फिर वॉर हो गया, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, वहां पर बाढ़ बाढ़ आ गई, तो उनको फोर्सफुली, मतलब उनका मन तो नहीं था फिर भी जबरदस्ती उनको छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, अपने मन से जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, कि मतलब अपने मन से काम के लिए वगैरह छोड़ के गए हैं। और रेफ्यूजी का मतलब होता है कि फोर्सफुली उनको किसी ना किसी कारण से जाना पड़ा। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है और करेज है, मतलब ये कितने साहसी लोग हैं जो अपने देश छोड़कर चले गए, उसको जो है ना रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनाइटेड नेशन ये वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट करवाता है और ये होता है आपका जून 20 को। तो सही आंसर यहां पर होगा जून 20। ठीक है, ये रेफ्यूजी के लिए हमारे पास 2 कन्वेंशन भी है। एक है आपका 1951 का कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी और एक है 1967 का, 1967 का प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा पहले मैं इस बार की थीम बता दूं आपको इसकी। इस बार की जो थीम है इसकी वो है टुगेदर वी हील, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। मतलब हम साथ में ठीक होंगे, लर्न करेंगे और क्या करेंगे, शाइन करेंगे। मतलब आगे चल के चमकेंगे भी हम साथ में मिलकर, मतलब सब साथ में। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, विच इन विच स्टेट फेस्टिवल ऑफ बाइको। ठीक है, ये फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये फेस्टिवल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब कि क्रॉप्स वगैरह अच्छे हो जाते हैं तो उसके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आसाम में मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, आसाम होगा। ठीक है, एक ट्राइब है जिनका नाम है राभा ट्राइब, राभा ट्राइब। तो ये राभा ट्राइब जो है वो ये मेनली सेलिब्रेट करता है। इनका काम क्या होता है, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्राइब है।
ये वैसे तो आपका टिबेटियन बर्मन ट्राइब है, मतलब तिब्बत और बर्मा में पाई जाती है, ठीक है। बट इंडिया में भी इसके कुछ पाए जाते हैं, जैसे आपके लोअर असम में ये पाया जाता है ये ट्राइब। फिर आपका गारो हिल्स जो है, ठीक है, मेघालय में, वहां पर ये पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में ये पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी ट्राइब बनाती है और कौन सा फेस्टिवल है और कहां पर हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच टीम क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद एन वनडे इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन। देखिए 50 ओवर की मैच में, वनडे इंटरनेशनल का मतलब होता है 50 ओवर की मैच, 50 ओवर की मैच में लगभग 500 रन बना दिए, ऐसी कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड? तो सही आंसर है यहाँ पर इंग्लैंड। इसके पहले जो रिकॉर्ड था 481 रन का, ठीक है, वो भी किसका था? इंग्लैंड का ही था। अब 498 रन का रिकॉर्ड भी किसने बनाया? इंग्लैंड ने बनाया। अभी रिसेंटली इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड की मैच हुई थी, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि किसके मैच के इसमें बनाया था उन्होंने, जहां पर उन्होंने नीदरलैंड्स को 232 रनों से हरा दिया है। और यहां पर हुआ ये कि एक मैच में 3 लोगों ने क्या किया है? सेंचुरी मारी है। 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी है और एक प्लेयर की हाफ सेंचुरी आई है, यहां पर हाफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगले इस पे चलते हैं। वेर इज खुफशल लेक नेशनल पार्क? देखिए ये तो आप सोच रहे होंगे खुफशल लेक जो नेशनल पार्क है, ये तो एक स्टैटिक का क्वेश्चन है कि भाई कहाँ पे लोकेटेड है, क्या है, ये तो हमको स्टैटिक में आता है। पर ये जो है आपके करंट में इसलिए है क्योंकि ये न्यूज में चल रहा था अभी फिलहाल, क्योंकि यूनेस्को जो है, ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया है, इनका एक नेटवर्क होता है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इसमें ना ये कुफशल लेक जो है नेशनल पार्क, इसको ऐड किया गया है। तो ये कहां पर है? कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस या नेपाल? तो सही आंसर होगा मंगोलिया। तो आप आंसर लगाएंगे मंगोलिया, ठीक है। आपको याद रखना है मंगोलिया का 70% फ्रेश वाटर जो है वो इसी लेक से आता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज दिल्ली डायलॉग इन 2022? दिल्ली डायलॉग जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? एक्सटर्नल अफेयर्स, एजुकेशन, फाइनेंस या होम मिनिस्टर? तो सही आंसर है यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दिल्ली डायलॉग जो है ये 12th एडिशन है, मतलब इससे पहले 11 एडिशन हो चुके हैं। इस बार एशियान जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंट्रीज, वहां के सारे कंट्रीज के मिनिस्टर्स ने यहाँ पर क्या किया है? हिस्सा लिया है। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ की थीम क्या है? यहाँ की थीम है बिल्डिंग बिल्डिंग ब्रिज बिल्डिंग ब्रिजेस इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब आपका ये जो रीजन होता है, ठीक है, पैसिफिक का रीजन जो और इंडियन ओशन का रीजन का मिक्स जो रीजन होता है वो होता है आपका इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज न्यू एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट अंडर अग्निपथ स्कीम? अग्निपथ स्कीम जो है, ठीक है, सबसे पहले तो अग्निपथ स्कीम को मैं थोड़ा क्रक्स में बता देता हूँ, छोटे में है ना, बहुत बड़ी ये चीज है, पर आपको मैं छोटे में बता देता हूँ कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है और इन्होंने कहा है कि 17 से 21 साल के जो लोग हैं उनको हम ट्राई सर्विसेज में लेंगे। ट्राई सर्विसेज का मतलब होता है आर्मी में, एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में, ठीक है। और ये इनको 4 साल की सर्विसेज देंगे, फिर कुछ लोग आगे जाएंगे और कुछ लोग क्या करेंगे? पीछे रह जाएंगे, मतलब उनका रिटायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और उनकी एज लिमिट जो है वो बढ़ा दी है 21, 22, 23 या 24 साल, तो ये कर दी है 23 साल। पर आपको ध्यान रखना ये सिर्फ 2022 की बैच के लिए है, मतलब कि सर इसी साल जो है वो क्या होगा? 23 साल जो है इसकी लिमिट रहेगी, उसके बाद से ये 21 साल ही हो जाएगी, मतलब अगले साल से ये जो है 21 साल हो जाएगी वापस, ठीक है। चलिए ये क्यों हुआ है 23 साल? क्योंकि बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई अग्निपथ स्कीम जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उन्मेष उन्मेष इज एन इंटरनेशनल फेस्टिवल, लिटरली लिटरेरी फेस्टिवल, ठीक है, जो लिटरेरी का मतलब होता है लिटरेचर से रिलेटेड जो चीजें होती है, वो कहां पर मनाया जा रहा है? तो वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो है आपके कल्चर के, क्या नाम है उनका? अर्जुन अर्जुन मेघावल, ठीक है। इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है यहाँ पर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। 425 जो है यहाँ पर राइटर, पोएट और अलग अलग चीजों से 15 कंट्रीज से, ठीक है, 15 कंट्रीज से 60 जो है लोग यहाँ पर 60 लैंग्वेजेस में यहाँ पर आपको चीजें मिलने वाली है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट पेमेंट्स विजन
2025 पेमेंट्स विजन 2025। देखिए 2025 में इंडिया का पेमेंट विजन क्या होना चाहिए उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। किसने बनाई है? नाबार्ड, नीति आयोग ने, आरबीआई ने या सिडबी ने? तो सही आंसर है यहाँ पे आरबीआई ने ये जो है वो रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? आरबीआई। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने इसमें क्या क्या चीजें बोली है। बहुत सारी चीजें बोली है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। जैसे आपका डिजिटल फाइनेंस के बारे में इन्होंने बोला है, फिर उन्होंने बोला है कि बिग टेक कंपनीज जो है उनके पेमेंट्स के बारे में, या फिर फिनटेक कंपनीज जो है उनके पेमेंट के बारे में। फिर उन्होंने एक चीज बोली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएनपीएल, यानी बाय नाउ पे लेटर, मतलब अभी खरीद लीजिए और पेमेंट क्या कीजिए, बाद में करिए। तो इस बारे में इन्होंने यहां पर बोला है। उसके बारे में, उसके बाद डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो होती है, क्रिप्टो, उसके बारे में भी इन्होंने यहां पर बोला है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। गुस्तावो पेट्रो हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कोलंबिया। कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, यहां पर जो है न्यूज इसलिए चल रही है क्योंकि प्रेसिडेंट से भी ज्यादा जो फेमस है वो है वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली। ठीक है, जो कि क्या नाम है उनका? फ्रेंसिया। ठीक है, मार्क्यूज, फ्रेंसिया मार्क्वेज। ये क्या है? फर्स्ट टाइम कोई ब्लैक वुमेन जो है, ब्लैक वुमेन, ये क्या बनी है? ये बनी है कोलंबिया की वाइस प्रेसिडेंट। और यही जो है फ्रेंसिया मार्क्वेज, इनको क्या मिला था? गोल्डमैन एनवायरमेंट, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ओखला, ओखला कौन सी कंपनी है जो कि स्पीड टेस्ट करती है फोन का, मोबाइल का, डेटे का? ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो है वो 115वें नंबर पर आता है स्पीड टेस्ट, ग्लोबल स्पीड टेस्ट में। उसका जो है मीडियन जो है वो है 14.28 में, ये क्या होता है? एमबीपीएस, 14.28 एमबीपीएस। ठीक है, फिर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अनहत सिंह, अनाहत सिंह, ये जो है ये स्क्वाश प्लेयर है इंडिया की। ठीक है, और ये अभी सिर्फ 14 साल की। ठीक है, ये अंडर 15 में इन्होंने एशियन गेम्स अभी जीते हैं। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए इनसे कि ये जो है ये अकेली ऐसी इंसान है, मतलब इंडिया अंडर जूनियर में, ठीक है, जो कि यूएसए ओपन और ब्रिटिश ओपन दोनों जीत चुकी है। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि हमजा बरने, ये जो है सोमाली के नए हेड बने हैं। सोमाली कंट्री जो है आपके, उसके नए हेड बने हैं। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, यूरोपियन पार्लियामेंट, उन्होंने पास किया है एक बिल जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 2035 तक के क्या करेंगे, पेट्रोल और डीजल वाली जो गाड़ियां आती है उसको बनाना बंद कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे, और उसको बेचना भी बंद कर देंगे ताकि हमारे एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो। चलिए अगला एक आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि आरबीआई ने क्या किया है, मिलत कोऑपरेटिव बैंक है, मिलत कोऑपरेटिव बैंक, इनकी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।